गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। अब मैं आप लोग को सबसेट्स पढ़ाने जा रही हूँ। सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई सेट हमारे पास ए है, क्या है, कोई सेट ए है, तो उसका सबसेट क्या होगा। जैसे कोई हमारे साथ सब सेट ए है और सेट एक बी है, क्या है, बी। मान लेते हैं कुछ एलिमेंट सेट ए में है और कुछ एलिमेंट सेट बी में है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट क्या है, सेट ए में है, और 1 2 3 ये एलिमेंट्स क्या है, सेट बी में। तो हम यहाँ देखेंगे कि सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या सेट ए में हैं कि नहीं है, हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। सारे एलिमेंट्स बी के जो हैं वो सेट में ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी बी बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट्स ऑफ बी सेट में हैं, तो हम कह सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट। अंडरस्टैंड, यही है सबसेट का डिफिनीशन। आइए देखते हैं क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी सारे एलिमेंट्स जो हैं ए के वो बी में बिलोंग करें या हों, तभी हम कहेंगे कि ए जो है हमारा क्या है, बी का सबसेट है। समझ में आया। यहाँ पे सिंबल सबसेट का क्या है, ये है, सबसेट का सिंबल ये है। इसी को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। द सेट क्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर। यानी क्यू क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है कि नहीं, होता है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, रेशनल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर जो होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं, नेचुरल नंबर के सबसेट होते हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो भी सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर के, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है कि नहीं, है ना। जैसे वॉवेल्स जो हो गए हमारे ए ई आई ओ यू, ये क्या है, सबसेट हैं, किसके सबसेट हैं, अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, इसके सबसेट है। अब ये सारे तो आपके एग्जाम्पल हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक बुक में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराया है। देखिए कौन सा क्या है, कंसीडर द सेट 5 दे दिया है, ए दे दिया है 1 3, बी दे दिया है 1 5 9, सी दे दिया है 1 3 5 7 9। अंडरस्टैंड, इंसर्ट द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और सेट। अब देखिए 5 दिया है, 5 दिया हुआ है, फाइव दिया है। अब 5 देखिए, 5 जो होता है, एक नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट लिखिए, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ये फर्स्ट है और सेकंड क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इच। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट्स खुद का वो सबसेट होता है, ठीक है। तो ये दो नोट्स हैं हमारे पास। अब आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 बिलोंग्स टू या सबसेट है या नहीं है, हमको बताना है बी का, ठीक है। तो यहाँ 5 है और बी क्या है, 1 5 9, बी क्या है 1 5 9,
क्या है बी। तो जैसा कि हम जानते हैं फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव क्या है, सारे सेट का सबसेट है, तो फाइव मेरा बी का भी सबसेट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट का मेरा ये हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है, ये देखिए, सेकेंड कह रहा है ए और बी में बताना है। ए क्या है 1 3, ए है हमारा 1 3 और बी है हमारा 1 5 9। अब देखिए ए हमारा 1 3 है और बी हमारा क्या है 1 5 9। अब यहाँ देखिए 1 3, क्या बी में 3 है कहीं, नहीं है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा बी का। समझ में आया। नेक्स्ट है ए और सी, ए और सी में रिलेशन बताना है। तो ए क्या है 1 3 और सी क्या है 1 3 5 7 9। ए क्या है 1 और 3 है और सी क्या है 1 3 5 7 9 है। अब देखिए 1 इसमें है, यहाँ है, 3 यहाँ है, तो क्या है ए पूरा बिलोंग कर रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। हाँ, सबसेट ऑफ सी है कि नहीं, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। फोर्थ क्या करे, बी है कि नहीं, बी क्या है 1 5 9 और सी क्या है, ये देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 1 3 5 7 9। अब देखिए 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 है, 9 है ना, तो यह क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। बी क्या है, सी का सबसेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 10। लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी। इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नो वाई। इज बी ए सबसेट ऑफ ए, नो वाई। ठीक है, यहाँ पूछा गया है ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए बी ए ई आई ओ यानी वॉवेल दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू वॉवेल दिया हुआ है, और बी क्या है ए बी सी डी, ये क्या है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए मेरा बी का सबसेट है, नहीं है, और बी भी मेरा ए का सबसेट नहीं, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए is not belongs to B, so A is not a subset of B. सेम ये भी करना है, all elements of B is not belongs to A, so B is not a subset of। अंडरस्टैंड, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड डी इज ए सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, ए बी सी क्या है, 3 सेट है हमारे पास, क्या है 3 सेट है। ए क्या है, बिलोंग कर रहा है किस में, बी में बिलोंग कर रहा है, ए किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, और बी क्या है, सबसेट है सी का, बी क्या है, सी का सबसेट। ठीक है, इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। ठीक, तो ये नॉट, क्यों, मान लेते हैं कोई मेरा सेट है 2, ए क्या है, कोई एक सेट है, और बी मान लेते हैं हमारे पास 2 है और 4, और सी मान लेते हैं हमारे पास 2 है 4 है
और 6। अब ये देखिए ए क्या है, बिलोंग कर रहा है बी में, कर रहा है हाँ, और बी क्या है, हमारा सबसेट है सी का। लेकिन देखिए ए क्या सबसेट है क्या सी का? नहीं, ए इज नॉट ए सबसेट, बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, है ऐसा? क्यों? क्योंकि जो 2 है वो ए में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है सी में। क्या है? सी में नहीं बिलोंग कर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सबसेट क्या क्या है? रियल नंबर्स का सबसेट क्या क्या है? आइए देखिए, रियल नंबर का सबसेट क्या क्या है। तो इसे नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ इंटीजर हो गया हमारे पास जेड। सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया क्यू हो गया। सेट ऑफ इंटीजर हो गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? क्यों रेशनल नंबर किसे डिनोट करते हैं? सॉरी, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू, यही क्या है? रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, मान लीजिए कोई वो है, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो है हमारा किसका सबसेट है? जेड। जेड किसका सबसेट है? क्यू का। क्यू किसका सबसेट है? आर का। टी किसका सबसेट है? आर का। है कि नहीं है? ये क्या है हमारा? सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए कुछ बुक्स में दिया हुआ है इंटरवल्स, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स क्या क्या है हमारे पास? 4 इंटरवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए बताते हैं आपको कौन कौन से इंटरवल्स हैं आपके पास। एक है इंटरवल्स हमारा ये, एक है ये, एक है ये, और एक है ये। ये मान लीजिए ए बी हो गया, ये भी ए बी हो गया, ए बी ए बी। अब ये होता क्या है? इस इंटरवल का मतलब होता है कि दोनों नंबर इंक्लूडेड हो, यानी ए भी उसमें आए और बी भी आए, यानी एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि ए तो नहीं आएगा लेकिन बी उसमें इंक्लूडेड होगा। क्या होगा? बी उसमें इंक्लूडेड होगा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट क्या है? बी तो उसमें नहीं आएगा लेकिन ए इंक्लूडेड है, यानी एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू। और इसमें क्या है? ना ए इंक्लूडेड है ना बी, यानी एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन। अंडरस्टैंड? यही 4 इंटरवल्स हमारे पास हैं। समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अच्छा, एक बात और है, अगर हमको लेंथ निकालनी हो, लेंथ अगर इन इंटरवल के बीच में निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे, बी माइनस, ठीक है। तो ये जो नंबर आएगा, द नंबर, सॉरी रुकिए एक सेकेंड, द नंबर, द नंबर b minus a is called length of any interval। इसी को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। समझ में आ गया। अब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये क्या है, सिंबल है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का क्या है, ये सिंबल है। समझे। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है, वो सेट जो सब कुछ कंटेंट करे, सब कुछ कंटेंट करे। जैसे कोई सेट हमारा ए है, वो ऑड नंबर का सेट है, बी है वो इवन नंबर का सेट। लेकिन अगर हम आर ले लें रियल नंबर का सेट, तो ये रियल नंबर क्या होगा, ए और बी के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी आर में हमारा ए भी आएगा और बी भी आएगा, यानी ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। तो आर क्या हो गया हमारे लिए, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है। समझ में आ गया, यही हमारा यूनिवर्सल सेट। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।